आज हम जा रहे हैं गुलरबुस डैम में, और गुलरबुस डैम जो कि काफ़ी खूबसूरत डैम है। और गुलरबुस डैम में जाएंगे हम फर्स्ट टाइम। एंड ये देख सकते हैं अशोक लीलैंड यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की डिस्टेंस में है। और बात करूँ तो दिनेशपुर यहाँ से 9 किलोमीटर है, गदरपुर 16 किलोमीटर है, और यहाँ पे सारे और पंतनगर 7 किलोमीटर है, और हल्द्वानी 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और आज हम यहाँ से जाएंगे गुलरबुस डैम में, जो कि काफ़ी खूबसूरत डैम है और बिल्कुल टेरी डैम की तरह है। इस वक्त हम अशोक लीलैंड के बिल्कुल करीब, जो अशोक लीलैंड की कंपनी है उसके बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं। हम सीधा यहाँ से दिनेशपुर से गुलरबुस से फिर गुलरबुस डैम में जाएंगे और डैम का दिखाएंगे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे इस वक्त हम अशोक लीलैंड के रोड के सामने से बिल्कुल चल रहे हैं, और इस तरीके से हम अशोक लीलैंड के मेन गेट के बिल्कुल करीब से सामने से निकल रहे हैं। एंड ये यूनिट पंतनगर यूनिट में ही आता है। ये सारे बसेस अशोक लीलैंड के वर्कर्स को लाते हैं डेली, और इस तरीके से नज़ारा है। आगे रेलवे क्रॉसिंग है, उसको पार करते हुए हम पहुँचेंगे आगे की तरफ। और भाई देखो सीन, ये देखो सीन, इसे कहते हैं बाइक में बड़ी गाड़ियों का काम करना। और देखो मटर घास को किस तरीके से लेके जाते हैं, कितना अनुभव है, लेकिन काफ़ी रिस्क है। मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। और देखो किस तरीके से मटर के घास को ऊपर फिर एक को बैठाल भी रखा है, और ये फिर एक बाइक को ड्राइव कर रहा है। तो इस तरीके से भाई मान गया हूँ मैं इनको। देखो तो इस तरीके से दोनों तरफ अशोक लीलैंड की गाड़ियाँ बिल्कुल पार्क, यहाँ से लेकर दिनेशपुर पूरा गदरपुर तक ऐसा ही मिलता है। फाइनली फ्रेंड्स, हम गुलरबुस डैम के काफ़ी करीब आ चुके हैं, और डैम का जो बांध है यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है, और ये काफ़ी बड़ा डैम है। और ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इसमें आपकी यात्रा मंगलमय हो। एंड डैम के साइड से थोड़ा ही आगे जाना पड़ता है, जहाँ पे व्यू पॉइंट है, एंड बैराज का जो मेन गेट है वो दिखता है। और यहाँ से फिर यहीं तक रोड बना हुआ है। आगे भी रोड है, पर डैम के किनारे वाले रोड होते हैं। और इस तरीके से डैम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देख सकते हैं। यहाँ से कम अभी भी हमें लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। उसके बाद हम जो मेन बैराज है वहाँ पे पहुँच पाएंगे। बिल्कुल ये डैम के नीचे इस तरीके से सरकारी पार्किंग है, ये यहाँ पे गाड़ियों को पार्क करना होता है। उसके बाद फिर आगे की तरफ जाते हैं, इस तरीके से पार्किंग, सरकारी पार्किंग। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड टुडे आई कम टू इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस समय की बात करूँ तो मैं गुलरबुस डैम में आया हूँ, और जो कि काफ़ी खूबसूरत डैम है। और ये उत्तराखंड का अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा डैम है, और भी बहुत सारे डैम है उत्तराखंड में, लेकिन गुलरबुस डैम वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के लिए काफ़ी खास है। और इस डैम में आज मैं आया हुआ हूँ। अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से ऊपर की तरफ ये डैम के बांध है, बांध के उस पर बिल्कुल जलाशय का पानी दिखता है। और ये इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है गुलरबुस डैम का जो गवर्नमेंट सरकारी वाहन पार्क करने के लिए एक जगह बनाया गया है। इस तरीके से ये गाड़ियाँ सारा पार्क है, और ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये पार्किंग चलता है। तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ और दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके के वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ होता है। तो काफ़ी खूबसूरत है, ऊपर की तरफ जाएंगे तभी देख पाएंगे ये सारे चीज़ को। बताओ तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं, पार्किंग उधर की तरफ हुआ, पार्किंग में गाड़ियाँ वगैरह पार्क करने के बाद सीधा फिर ऊपर की तरफ जाते हैं जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर। एंड यहाँ पे बताओ तो काफ़ी खूबसूरत लगता है आने के बाद, बहुत ही खूबसूरत। और मैं इधर की अगर बात करूँ तो इधर को रेस्टोरेंट बोर जलाशय है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो होटल और रूम्स वगैरह सारा कुछ यहीं पे मिल जाता है। जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं अक्सर बताऊँ तो गुलरबुस डैम में घूमने के लिए, या फिर बताऊँ तो वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो एक खास यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत रुद्रपुर सिटी के पास एकदम बहुत ही करीब, और बताऊँ तो इसके नियर बाई काफ़ी सारे सिटी भी है।
तो एकदम खास जगह है गुलरबुज जलाशय, जो कि रुद्रपुर, हल्द्वानी या फिर कहूँ तो बाजपुर या काशीपुर के करीब वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ जैसे कि टिहरी डैम में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर होता है, वैसा ही देखने को मिलता है यहाँ पे और करने को मिलता है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो मैं बताऊँ तो ये जो रिजॉर्ट है बोर जलाशय होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है। अगर बाहर से आते हैं तो रात को रुकना, स्टे करना है तो यहाँ पे रह भी सकते हैं। और भी बहुत सारे होंगे शायद, लेकिन डैम के एकदम करीब अगर मैं बात करूँ सबसे करीब, तो ये है रिजॉर्ट बोर जलाशय। यहाँ पे रूम्स वगैरह मिलता है। तो चलो फिर चलते हैं हम ऊपर की तरफ और दिखाता हूँ सीधा डैम का नज़ारा। फाइनली मैं बताऊँ तो मैं गुलरबुज डैम में आ चुका हूँ। सूरत कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा ना, वाकई में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से इधर के साइड की बात करूँ तो वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होता है यहाँ पे। और गोवा के बाद पहली बार यहाँ भी पैरासेलिंग का लुत्फ़ उठाए और फ्री बोर्डिंग शूट भी कराए, तो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। फाइनली बताओ तो इस तरीके से वाटर स्पोर्ट एडवेंचर का लुत्फ़ उठाने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट लोग। और इस तरीके से देखिए बोट स्टैंड में एक राउंड लगाते हुए फिर स्पीड काफ़ी धीरे हो जाता है, उसके बाद सीधा जो स्टैंड बना हुआ है उसमें आके रुकता है। तो इस तरीके से व्यू दिखता है यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा और काफ़ी एकदम गोवा की तरह है, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है, सेम टू सेम। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और यहाँ से बताऊँ तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बैराज भी बिल्कुल करीब है, जहाँ से ज़्यादा जब इस डैम का पानी हो जाता है तो यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है जो आगे की तरफ है। तो हम उस डैम में भी जाने की थोड़ी देर में बाद कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताऊँ तो इस डैम में अगर मैं बात करूँ तो टिहरी लेक के बाद शायद इस डैम में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टूरिस्टों की संख्या रहता है जो वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करने आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सुंदर बनाया गया है और बहुत सारे शेड वगैरह भी बनाया गया है कि टूरिस्ट लोग आए तो यहाँ पे बैठ सके। इस तरीके से एक शेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक शेड ये भी बना रखा है इस तरीके से। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत शेड है, आगे की तरफ भी एक बना हुआ है, तो काफ़ी सारे शेड बना हुआ है और नीचे की तरफ है पार्किंग और काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ से नज़ारा। तो इस तरीके से देखो एकदम वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता है यहाँ से। और हर कोई कैप्चर करने के लिए इस तरीके से फ़ोन लेके खड़े हैं बिल्कुल। और एक राउंड फिर यहाँ पे लगाएगा गोल सा, फिर उसकी स्पीड काफ़ी धीरे हो जाता है, फिर जाके स्टैंड पे लग जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस 2024। फाइनली मैं वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ होता है जहाँ पे उसके टिकट्स काउंटर आगे की तरफ भी है, इस तरफ भी है, 2 काउंटर हैं अलग अलग बने हुए हैं। तो यहाँ से टिकट को कंफर्म करने के बाद उसके बाद सीधा करते हैं वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ और फिर गुलरबुज डैम या वीर जलाशय कहूँ तो राउंड लगाते हैं काफ़ी दूर तक और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से बताऊँ तो गुलरबुज डैम शिवालिक गो वाटर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स गुलरबुज डैम उधम सिंह नगर के अकॉर्डिंग आता है। इस तरीके से देखिए सारे प्लेटफॉर्मों को नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है एंड इधर के साइड में भी है। तो हम करेंगे वाटर स्पोर्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड मैं अब टिकट कंफर्म करूंगा कि कितने का है, क्योंकि इसकी रेट्स भी अलग अलग है। इसमें अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें स्पीड बोट, जेट अटैक एंड बनाना राइड, बम्पर बहुत सारे हैं, एकदम नीचे की तरफ पूरा लिखा हुआ है टोटल इसके प्राइस कितने हैं, सारे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है एंड इस तरीके का नज़ारा जैसे गोवा में देखते हैं। और आज मैं बात करूँ तो मुझे बिल्कुल टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे टिहरी बांध की याद आ रहा है।
फाइनली टिकट्स हमने ले लिया है बिल्कुल। अब हम जाएंगे सीधा, अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से टिकट्स है ये शिवालिक को वाटर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। एंड अब हम जाएंगे नीचे की तरफ और सीधा स्पीड बोट में बैठेंगे और पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देखेंगे, अनुभव अपना कैसा रहता है। से काफी खूबसूरत नज़ारा। और ये देखो लाइफ जैकेट है, ये बहुत सारे लाइफ जैकेट है, इसको पहनना पड़ता है, इसके अंदर स्टोर करके रखा है, इसको पहनना पड़ता है। एंड इस साइड में भी लगा रखा है। और इस तरीके से दिखाओ तो इस तरीके से देख सकते हैं बोर्ड में। अब हम जाएंगे सीधा इसी बोर्ड में एंड लाइफ जैकेट को पहनते हैं। से बताओ तो लाइफ जैकेट को हमने पहन लिया है। और इस तरीके से बताओ तो कौन से बोर्ड में बैठेंगे। और इस तरीके से बताओ तो काफ़ी खूबसूरत लगता है नज़ारा यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को मैं साझा करूँगा एंड काफ़ी अच्छा लगता है। और देख सकते हैं बहुत सारे बोर्ड है, इधर की तरफ दिखाओ तो इधर भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के काफ़ी सारे बोर्ड हैं। एंड इस बोर्ड्स में हम बैठेंगे, ये बोर्ड भी काफ़ी खूबसूरत है। एंड अब जाते हैं सीधा आगे की तरफ। से बताओ तो वाटर स्पोर्ट एडवेंचर की एक्टिविटीज़ होता रहता है, टूरिस्ट आते रहते हैं, करते रहते हैं। इस तरीके से नीचे की तरफ स्टैंड भी बना हुआ है और हमने कर भी लिया है, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा। एंड बताऊँ तो यहाँ से बताऊँ तो बैराज की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से अगर बैराज की डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पे बैराज है, और जो कि दिखता है यहाँ से बिल्कुल क्लियर एकदम। तो इस तरीके से अगर डैम की एरिया की बात करूँ तो काफ़ी बड़े स्पेस में है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर से रिलेटेड। तो इस तरीके से गुलरबुज डैम में आते हैं बड़े दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो रुद्रपुर एंड दिनेशपुर मेन, और बताऊँ तो बाजपुर या फिर गदरपुर, सारे जो सिटीज़ है लगभग नज़दीक है और सारे जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। बाहर से भी टूरिस्ट अक्सर नैनीताल की तरफ आते हैं या भीमताल कहूँ या टूरिस्ट प्लेसों में आते हैं, कुमाऊँ में, तो कुमाऊँ में आते हैं तो वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पे करने भी आते हैं। और बताओ तो बड़े दूर दूर से आते हैं और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे बताऊँ तो बिल्कुल मेरे को टिहरी बांध जैसा एकदम वैसा ही है सारा सिस्टम। लेकिन वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में जो गंगा रिवर या कहूँ तो भागीरथी रिवर जो आया हुआ है, तो वैसा ही है वहाँ पे। और रिवर के वजह से, पहाड़ की वजह से वहाँ का जो व्यू है इससे थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन जो वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो सारे बिल्कुल टिहरी बांध जैसा ही है, तो इस तरीके से दिखता है। एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पर आकर। फाइनली ये डैम के ऊपर से इस तरीके से एक रेस्टोरेंट है, बोर जलाशय रेस्टोरेंट, एंड काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे नज़ारा। देखो इसमें होटल्स वगैरह रूम भी है और सनसेट देखो कैसा हो रहा है, थोड़ी देर में बिल्कुल सनसेट हो जाएगा और नीचे की तरफ कोहरा वगैरह आने लग गया है। और ये है सीधा डैम। अब हम सीधा ऐसे डैम की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल डैम के एकदम बैराज, जो कि मेन बैराज है, बैराज की तरफ जा रहा हूँ। बैराज बिल्कुल हमारे एकदम करीब है। और इस तरीके से देखो नेट भी लगा के रखा गया है, क्योंकि नेट इसलिए लगा रखा है, जो जाल लगा रखा है बिल्कुल, और लोहे की पाइप्स है। एंड पूरा एकदम जो डैम से जहाँ से पानी छोड़ा जाता है वहाँ पर इस तरीके से नेट लगा दिया गया है, क्योंकि जो मछलियाँ हैं जब डैम के पानी को छोड़ दिया जाए तो उसमें मछलियाँ ना चले जाए, उसको रोकने के लिए इस तरीके से जाल को लगा दिया गया है। मैं चला हूँ बौर के रास्ते में और ये लिखा हुआ है बौर जलाशय, एंड काफ़ी खूबसूरत है। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ एंड ये बैराज का गेट है और यहाँ से पानी जाता है।
एंड बताओ तो इस तरीके से देखिए, जलाशय के 4 गेट्स है इसमें, 1 2 3 4, चौथे नंबर से हमने यहाँ से एंटर किया है। एंड संचालन कक्ष बौर बांध आगे की तरफ है। एंड ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा इस डैम का, और सनसेट भी होता हुआ, और इस तरीके से बिल्कुल काफ़ी सुंदर नीचे की तरफ पार्क भी बना रखा है। टूरिस्ट लोग अक्सर यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ते भी है और ये नज़ारा देखने को मिलता है। एंड यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। नेट को बिल्कुल लगा दिया गया है ताकि जो भी यहाँ पे आए तो किसी भी तरीके का मतलब मछलियाँ जो है पानी के अंदर ना चले जाए, नीचे जो पानी छोड़ रखा है। और इस तरीके से देखिए हल्का सा पानी नीचे की तरफ से ऐसे कंटिन्यू हमेशा चलता रहता है, क्योंकि पानी तो अभी बिल्कुल बंद है लेकिन नीचे की तरफ से हमेशा थोड़ा सा छोड़ के रखा जाता है, तो इस तरीके से। और नीचे जो जानवर वगैरह होते हैं वो भी पी सके, तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये देखो इस तरीके से नीचे देखो, ये वाओ, इसमें बहुत ज़्यादा छोड़ रखा होगा, शायद ना उतना ही है, इसको देखना पड़ेगा उस साइड से जाके कितना पानी छोड़ रखा है। एंड इस गेट्स में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, ना उतना ही है, पर इसके फुब्बारे सा बन जा रहा है आगे की तरफ जाके, तो इसीलिए हमें ज़्यादा लग रहा है। उतना ही है चारों गेट्स में। तो इस तरीके से आगे की तरफ वाटर स्पोर्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, तो इस तरीके से दिखता है। एंड काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।